टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं उसमें उत्तर प्रदेश से संबंधित, सामान्य जीके से संबंधित, मैथ से संबंधित और रीजनिंग से संबंधित हमने कुछ क्वेश्चनों को शामिल किया है जो पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन दिया, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितनी ग्राम पंचायतें हैं। पेपर में कई बार क्वेश्चन आया हुआ, तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन के हिसाब से सही आएगा ऑप्शन नंबर डी 52,000। अगला क्वेश्चन देखिए, ये पेपर में कई बार आता है, हमारा इकोनॉमिक्स का सवाल है, सामान्य संतुलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो इसका आंसर याद कर लीजिए, कई बार पेपर में पूछा गया, इसका नाम है लियान वालरस। क्या नाम है, लियान वालरस। कई बार पेपर में पूछा गया ने किसका सिद्धांत दिया था, सामान्य संतुलन का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए शपथ कौन दिलाता। तो भैया राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, और भारत के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति, ये आपस में एक दूसरे को शपथ दिलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ, वर्ष 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में कौन सा आंदोलन चलाया गया। तो उसका नाम था सत्याग्रह। भारत में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कब हुआ था, 1917 में। किसने किया था, गांधी जी ने। कहां पर किया था, चंपारण में। ये क्वेश्चन सब आपस में बनते रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, मरुस्थल में मरीचिका या मृग तृष्णा बनने का मुख्य कारण क्या होता। तो ये होता हमारा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, सी आएगा। ये पेपर में एक बार नहीं बहुत बार पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मरुस्थल में या रेगिस्तान में जो मरीचिका बनती है किसके कारण बनती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन नंबर सी के कारण। अगला क्वेश्चन देखिए, टेलीविजन की खोज किसने की थी। तो टेलीविजन की खोज की थी जे.एल. बेयर्ड। इन्हें शॉर्ट में दे रखा जॉन बेयर्ड। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला दिया, वॉलीबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो वॉलीबॉल की एक टीम में जो खिलाड़ी होते हैं भैया वो होते हैं 6। इसकी एक ट्रिक होती है, उसके बारे में बता देता हूं क्या होता है। पो, वास, वाली, नेक, जीव, खोली। तो पोलो में कितने होते हैं, 3। बास्केटबॉल में 4। तो ये क्या, पो, बास्केटबॉल, फिर वॉलीबॉल, फिर नेटबॉल, फिर कबड्डी, फिर जिम्नास्टिक, बेसबॉल, खो खो। इसमें होते हैं, पोलो में कितने होते हैं, पोलो में शुरुआत होती है हमारी 3 से, ठीक है। फिर बास्केटबॉल में 4, 5, 6, कबड्डी में 7, जिम्नास्टिक में कितने होते हैं, 7, और इसमें खो खो में कितने होते हैं, 9 होते हैं। तो इस टाइप से इसकी ट्रिक होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में किस तिथि को विश्व आयोडीन अल्पता दिवस मनाया गया था। तो आयोडीन दिवस कब मनाया जाता है, याद कर लीजिए, पेपर में बहुत आता। तो ये मनाया जाता है हमारा 21 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर ऑफ द ईस्ट नामक पुस्तक की लेखिका का नाम क्या है। डॉक्टर ऑफ द ईस्ट पुस्तक की लेखिका का नाम, ये पेपर में एक बार नहीं कई बार आता है, इनका नाम है अरुंधति राय। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सर्वप्रथम मेडिकल कॉलेज कहाँ खुला था। तो सबसे पहले भारत में मेडिकल कॉलेज खोला गया था कलकत्ता में। अगला क्वेश्चन, आत्महत्या की दर से उत्तर भारत में सर्वाधिक दर किस राज्य की है। तो वैसे पूछा जाता है पांडिचेरी की है, पांडिचेरी ऑप्शन में है नहीं, तो फिर दूसरे नंबर पर आता हमारा सिक्किम, और सिक्किम के बाद क्या आता, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन, अधिवर्ष लीप ईयर का जनक किसे माना जाता है। तो ये थे हमारे जूलियस सीजर। जूलियस सीजर को लीप ईयर का जनक माना जाता है, उससे संबंधित इन्होंने ही दिया था कैलेंडर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया की कौन सी कंपनी $1 ट्रिलियन की कंपनी बन गई है। तो सबसे महंगी कंपनी है एप्पल। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। घूमर कहाँ का लोक नृत्य है। तो घूमर आता हमारा राजस्थान का, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं। तो हिंदी भाषा की जो विख्यात बोलियां हैं, तो सही आंसर तो आएगा 18, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से फिर कौन सा आएगा, 8 आएगा। तो विख्यात बोलियां, वैसे कुल जो बोलियां हैं वो 18 हैं, और विख्यात कितनी आती हैं, 8। यदि ऑप्शन में 8 की जगह 18 हो जाएगा तो आप उसे भी दोनों को याद कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला दिया, जुगुप्सा का स्थायी भाव किस रस से संबंधित है। तो जुगुप्सा या घृणा किससे संबंधित होता, विभत्स रस से संबंधित होता। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा छंद का प्रकार है नहीं। तो देखिए छंद में क्या आता हमारा, चौपाई भी, सोरठा भी, दोहा भी। दृष्टांत छंद का प्रकार नहीं होता। अगला क्वेश्चन, सुमित्रा नंदन पंत की किस कीर्ति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो सुमित्रा नंदन को चितंबरा एक कीर्ति थी उनकी, उसके लिए क्या मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सकल, सकल का अर्थ क्या होता है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में पेपर में बहुत आते हैं। अली, अली का अर्थ क्या होता है, सकल, सकल का अर्थ क्या होता है, चरम, चरम का अर्थ क्या होता है। तो सकल, सकल का अर्थ क्या होता है, पहले सकल का मतलब होता है संपूर्ण, और दूसरे सकल का मतलब होता है अंश। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, अब इसमें कुछ मैथ के क्वेश्चन है जो पेपर में जैसे आते हैं इसी टाइप के। देखिए, ए किसी काम को 9 दिन में करता है, तो ए कितने में करता है, 9 में, और बी कितने में करता है, बी करता है 12 में। दोनों मिलकर तो एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया 36।
तो 9 से कटेगा 4 बार और 12 से कटेगा 3 बार, दोनों मिलकर कही है तो 4 और 3 7, 7 का यदि मैं इसमें भाग देता हूँ तो कितने बार कटेगा, 7 से कटेगा, 7 पंजे 35, 1/7, तो इसका आएगा 5 सही 1/7, ऑप्शन नंबर क्या आएगा, ए आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आएगा, ए। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसे पेपर में बहुत आते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। पहला स्पिरिट और फिर क्या दिया हुआ, पानी, अनुपात कितना, 3:2। अब इन्होंने कहा है पानी की तुलना में 3 लीटर अधिक है, वैसे इनमें अंतर है x का, और वैसे कितने का दे रखा, 3 लीटर का। अब इसका पूछेगा तो इसमें 3 की गुना करी 6, इसका पूछेगा तो इसमें 3 की गुना करी 9। तो इन्होंने पूछा क्या, तो स्पिरिट की मात्रा पूछी है, तो इसका आंसर आएगा 9 लीटर। आसानी से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यदि 25 पेनों का लागत मूल्य 20 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो मैंने क्या माना, 1 रुपये के 25 खरीदे, खरीदने वाले के सामने हमेशा 100 रखना, और 1 रुपये के 20 बेच दिए, बेचने वाले के सामने x, बाहर बाहर की गुना, अंदर अंदर की गुना। तो बाहर बाहर की करूँगा तो 20/25 बराबर 100/x, तो 20 से काटा 5 बार और 25 पंजे 125। 100 से जितना अधिक आया उतना ही लाभ, और कम आता तो हानि। तो इसका आंसर कौन सा आ गया, 100 से 25 अधिक था तो 25% का लाभ, ऑप्शन नंबर बी आ गया। ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो हमेशा ऐसे करना है, 1 रुपये में खरीदी और 1 रुपये में बेची मानकर। खरीदने वाले के सामने हमेशा 100 रखते हैं, बेचने वाले का मान निकल के आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कभी भी परसेंटेज में दे और परसेंटेज में पूछे तो हमेशा शुरू में क्या मानना, 100। अब पहले 10% कम कर दिया तो कितना हो गया, 90, और फिर 20% कम कर दिया तो कितना हो गया, 80। वृद्धि कहेगा 100 में जोड़ देना, और कमी कहेगा तो घटा देना। 100 से 100 खत्म, 2 जीरो से 100 और खत्म, 9 अट्ठे 72। 100 में से 72 घटाया तो कितना आ गया, 28%, ऑप्शन नंबर क्या आ गया, डी। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बढ़िया क्वेश्चन, पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन। इन्होंने कहा ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, एक ए है और एक बी है। अब इनके बीच की दूरी कितनी है भैया, इनके बीच की दूरी है 60 किलोमीटर, टोटल कितनी होगी, 60। अब दोनों एक ही दिशा में चलना शुरू करते हैं ऐसे, तो पहले की चाल कितनी है, पहले की चाल है 35 और दूसरे की चाल कितनी दे रखी है, 25। जब ये सेम दिशा में जाते हैं तो इनकी चालें घट जाती हैं, घटकर कितनी रहेगी, 10। 10 के हिसाब से क्या घंटे में पकड़ देगा, 6 घंटे में। तो ऑप्शन नंबर क्या बैठेगा, ऑप्शन नंबर सी। जब दोनों कारें सेम दिशा में चलती हैं, एक बार फिर समझा देता हूँ, ऐसा समझिए ये इधर है, ये यहाँ पे, इन दोनों के बीच में 60 किलोमीटर की दूरी है। अब पहला पीछे वाला जो है वो तो भाग रहा 35 से, और ये कितने के भाग स्पीड से भाग रहा, 30 से, 30 से नहीं 25 से। तो कितनी स्पीड है इसकी, 10 ज़्यादा है, तो 10 के हिसाब से क्या घंटे में पकड़ देगा, 6 घंटे में। यही पूछा, वो कितने घंटे में एक दूसरे को पकड़ लेंगे, 6 घंटे में। अगला क्वेश्चन देखिए, साधारण ब्याज का, ऐसा पेपर में आता ही रहता है, समझ लीजिए। तो देखिए इसमें मूलधन दिया हुआ नहीं है, तो एक्स, दर कितनी दे रखी है, 6, समय कितना दे रखा, 5/100, और बराबर ब्याज कितना दे रखा, 60। 6 पंजे 30 से 60 कटा 2 बार, तो इसका मूल्य कितना आ गया, 200 रुपये। आसानी से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको रीजनिंग का क्वेश्चन है, निकाल कर इसका आंसर कमेंट करना है। इस क्वेश्चन को हम यहीं पे छोड़ देते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। देखिए आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ, जैसे मुद्रा जो है वो येन एक मुद्रा होती है, तो राष्ट्र एक राष्ट्रीयता होती है, राष्ट्र के अंदर राष्ट्रीयता होती है, और येन के अंदर क्या होती है, एक मुद्रा होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, पी से क्यों 1 प्लस हो गया, एक एक यहाँ 2 प्लस हो गए, फिर 3 प्लस हो गए, फिर 4 प्लस हो गए। ठीक है, ऐसे ही पहले 1 प्लस करूंगा तो टी, 2 प्लस करूंगा तो वी, 3 प्लस करूंगा तो कितना आएगा, आर, और 4 प्लस करूंगा तो क्या आएगा, टी। टी वी आर टी, टी वी आर टी, ऑप्शन नंबर क्या आ गया, सी आ गया। आसानी से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 6 पंजे 30 दूनी 60, उसका आधा लिख दिया, 6 चंग 36 दिया, 108 का आधा कितना होता है, 54। तो इसका आंसर कितना आ गया, 54 आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, बढ़िया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है भैया हमारा, ये 11 का वर्ग 1 प्लस, और ये 11 का क्यूब लिख दिया। यहाँ पर क्या हो गया, 11 का क्यूब कितना होता है, 1331। यहाँ पर क्या करा, ये किसी का वर्ग नहीं होता, ये कितने का, 14 का वर्ग 1 प्लस, ये 14 का क्या हो गया, क्यूब हो गया। ये कितने का हो गया, 17 का वर्ग 1 प्लस, और ये 17 का क्यूब हो गया। तो वर्ग क्यूब इसमें भी चले, वर्ग क्यूब इसमें भी चले, इसमें भी, बी में नहीं चले, तो इसका गलत क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ एल के बाद एस, तो कितने बढ़े, 12 से 19, 7 बढ़े, फिर आगे 7 बढ़ाए, फिर आगे 7 बढ़ाऊंगा तो क्या आएगा, जी। ऐसे 15 में 7 बढ़े, 22 में 7 बढ़े, और इसमें 7 बढ़ाऊंगा तो 6 और 7 सॉरी 6, 3 हो गया, 3 और 7 10 पर क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये कितना हो गया, 17, 7 24, और यहाँ 5 में 7 बढ़ाऊंगा तो 12 पर क्या आ जाएगा, एल, जी जे एल, जी जे एल, ऑप्शन नंबर क्या आ गया,
ए आ गया। आसानी से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ 13 दूनी 26 1 प्लस हो गया, 27 दूनी 54 फिर 2 प्लस हो गया, 56 दूनी 112 3 प्लस हो गया। अब दूनी कितना होगा 230 4 प्लस हो जाएगा तो कितना बैठेगा 234। आसानी से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ। सुमित्रा को याद है कि उसकी माता का जन्मदिन 13 फरवरी के बाद लेकिन 16 फरवरी से पहले। तो 13 को भी हो सकता है, 14 को भी हो सकता है, 15 को भी हो सकता है और 16 को भी हो सकता है। इनके बीच में बताया उसने, ठीक है। ये कौन बता रही है, सुमित्रा, तो मैंने एस मान लिया, ठीक है। आगे इन्होंने कहा है लेकिन उसके भाई को याद है उसकी माता का जन्मदिन 14 फरवरी के बाद, 14 के तो बाद आएगा, 17 से पहले आएगा, 16 भी होगी 15 भी होगी। तो इन दोनों के बीच और इन दोनों के बीच में एक ही संख्या आई है 15, बीच में आनी चाहिए। ऐसे तो 14 भी है 16 भी है लेकिन वो बीच में नहीं है, तो इन दोनों के बीच में भी आनी चाहिए, इनके बीच में, तो बीचों बीच के आ गई 15। तो इसकी माता का जन्मदिन कब हुआ, 15 फरवरी को हुआ। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन और थोड़ा कठिन भी क्वेश्चन है। कैसे किया जाएगा, 9 दूनी 18 और 5 23, पहले दोनों की गुना, तीसरा जोड़ दिया, 1 चौक 4 और 8 आगे नहीं बैठा तो दूसरा तरीका लगाना पड़ेगा क्योंकि 9 दूनी 18 और 5 23 यहाँ पे तो बैठ गया। अब 1 चौक 4 और 8 12 आना चाहिए, तो ऐसा नहीं बैठा तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, सेकंड तरीका। तो इस क्वेश्चन पे भी आप एक बार ट्राई कीजिए, यदि नहीं होता है तो फिर इसका आंसर में कमेंट में दिया जाएगा, एक बार आप स्वयं ट्राई कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे पासे कहा तो पासे से इससे संबंधित भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। देखिए नीचे 3 घन की अवस्थाएं दर्शाई गई हैं, अल्फा के विपरीत बताना है। ऐसा पेपर में कोई भी सवाल आता है तो हमें सबसे पहले इन दोनों में कॉमन देखना होता है। तो इन दोनों में कॉमन क्या दे रखा, बीटा, तो मैंने बीटा से घुमाया, बीटा से ऐसे घुमाया, पहले बीटा आएगा फिर थीटा आएगा और फिर क्या आएगा, ये आएगा, इसे डेल्टा कहते हैं। तो बीटा से घुमाएंगे, पहले बीटा आएगा फिर अल्फा आएगा, ठीक है, और फिर क्या आएगा, वाई आएगा। तो उन्होंने किसके विपरीत पूछा, अल्फा के विपरीत पूछा, तो अल्फा के विपरीत क्या आ जाएगा, अल्फा यहाँ पे है ना, तो अल्फा के विपरीत आ जाएगा भैया आपका ये, इधर अल्फा आया तो यहाँ पहले बीटा फिर अल्फा फिर वाई, बीटा थीटा, तो ऊपर इसका थीटा दे रखा तो ये वाला बन जाएगा, इसके ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा, ठीक है। थोड़ी राइटिंग साफ नहीं दिख रही होगी, आप इसे खुद स्वयं करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। ऐसा कोई भी पेपर में क्वेश्चन आए, ऐसे बहुत आते हैं, कैसे सोल्व किया जा सकता है समझिए। इन्होंने क्वेश्चन दिया पालतू जानवर कुत्ता बिल्ली, तो देखिए पालतू जानवर लिख लिया मैंने बीच में, इसमें से कुछ कुत्ते पालतू होते हैं और कुछ बिल्ली पालतू होती है। यदि आप इसे देखेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर सही क्या बैठेगा, सी बैठेगा। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर